नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम, अगर हमारे पास थोड़ा समय कम है, 15 से 20 मिनट का समय है मॉर्निंग में, तो उसमें हम योगा करके किस प्रकार अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले योगा या कोई भी सेशन करने के लिए हमें, फिजिकल सेशन करने के लिए हमें एक सूक्ष्म व्यायाम का सेशन रहता है जो 2 से 5 मिनट का होता है, वो करने की ज़रूरत रहती है, जिसमें अपने सभी जॉइंट्स वगैरह है उनको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का सेशन। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर लगाएं। अपने सर को सामने की तरफ झुकाना है और पीछे की तरफ लेके जाना है। सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकाएं, सांस को अंदर लेते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। इसको हम 6 से 8 रिपीटेशन तक रिपीट कर सकते हैं। गर्दन को दाएं से बाएं झुकाएं। गर्दन को दाएं से बाएं ट्विस्ट करें। अपने दोनों कंधों को पीछे से आगे और आगे से पीछे की तरफ घुमाएं। आगे से पीछे की तरफ। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएं, अपनी मुट्ठी बंद करें, रिस्ट रोटेट करें। दूसरी साइड घुमाएं। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा करके अपने शोल्डर पे टच करना है। अपने फिंगर्स को अपने शोल्डर पे टच करना है। ये हो गया अपना एल्बो के लिए, अपनी कोहनी के लिए मूवमेंट हो गया। अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आए, अपने दोनों हाथों को साइड में ऊपर उठाएं, यहाँ से वापस कंधे के ऊपर टच करें। अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को कंधे के ऊपर टच करके दोनों एल्बो को सामने की तरफ मिलाएं। यहाँ से पूरा सर्कल, जितना मैक्सिमम हम आउटर रूट लेकर घुमा सकते हैं उतना घुमाना है। दूसरी तरफ से घुमाएं। दोनों हाथों को नीचे लेकर आए, थोड़ा सा पाँव को बाहर की तरफ खोलें। यहाँ से हम करेंगे कमर को दाएं से बाएं झुकाना। सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ जाना है, सांस को अंदर लेते हुए ऊपर आना है। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के लेवल में ऊपर की तरफ उठाए। यहाँ से करेंगे हम कमर को ट्विस्ट। अपने दोनों हाथों को सामान्य मुद्रा में लेकर आए। यहाँ से करेंगे हम अभी अपने हिप का मूवमेंट। अपने दोनों हाथों को लंबा सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाना है, सामने की तरफ झुकना है। जितना आप मैक्सिमम जा सकते हो या कंफर्टेबल जा सकते हो उतना जाना है। यहाँ से बॉडी को रिदमिक प्रेस करना है नीचे की तरफ। 3 टाइम प्रेस करके हमें कमर के सहारा लगा के पीछे की तरफ देखना है। फिर से सामने की तरफ जाइए, अपने कमर का सहारा लगाना है, पीछे की तरफ देखना है। वापस सामान्य मुद्रा में आइए। यहाँ से हम करेंगे अभी अपने नी के लिए मूवमेंट्स। अपने घुटने के लिए थाई पे सपोर्ट लगाइए, पाँव को ऊपर की तरफ उठाइए, पाँव को बाहर की तरफ खोलें। अपने नी जॉइंट्स के लिए, नी लिगामेंट के लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अपने पाँव को नीचे लेकर जाएं, दूसरे पाँव को ऊपर की तरफ उठाएं, नी को बाहर की तरफ खोलें। सामान्य मुद्रा में आए। यहाँ से अपने दोनों हाथों को वापस हिप के ऊपर लगाएं। अपने एक पाँव को आगे की तरफ करके यहाँ से हम करेंगे एंकल रोटेशन। अपने पंजे को बाहर की तरफ खींचना है, एंकल रोटेशन। पाँव को सामान्य स्थिति में लेकर आए, दूसरे पाँव को ऊपर की तरफ उठाएं। वापस सामान्य मुद्रा में लेकर आए।
यह है अपना सूक्ष्म व्यायाम का सेशन। सूक्ष्म व्यायाम का सेशन 2 मिनट से हम 5 मिनट तक कर सकते हैं। जो हमारे रिपीटेशन इसमें हम करते हैं उनको 6 से बढ़ाकर हम 10 से 12 भी कर सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के रक्त फ्लो को, ब्लड प्रेशर है उसको उस लेवल में लेकर आने के लिए, जैसे हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी योगा कर रहे हैं, उसमें अपना बॉडी कितना बेंडिंग होने वाला है, कितना ट्विस्ट होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट होने के बाद में हम आगे करेंगे। पहले स्टैंडिंग आसना से हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग आसना में सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने दोनों पाँव को अपने शोल्डर लेवल में या 2 से 3 इंच की दूरी में खोलें। अपने दोनों हाथों को लंबा सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। अपने फिंगर्स को आपस में मिलाना है। अपने हथेली को बाहर की तरफ खोलें, आसमान की तरफ लंबा सांस लेते हुए अपने दोनों पंजों के ऊपर आना है। थोड़े समय तक बने रहने के बाद अपने दोनों हाथों को नीचे तरफ लेके आए, सामान्य मुद्रा में आए। आसन को दोबारा रिपीट करेंगे। इसको अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आए। अपने फिंगर्स को आपस में मिलाकर बाहर की तरफ खोलना है। वापस सामान्य स्थिति में आए। आसन की अंतिम अवस्था में हम 1 मिनट या 2 मिनट तक बने रह सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अपने दोनों पाँव को अपने शोल्डर लेवल से बाहर की तरफ खोलें। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के लेवल में ऊपर की तरफ उठाएं। सांस को लेते हुए हमें एक तरफ झुकना है। गर्दन को घुमाकर दूसरी तरफ आसमान की तरफ देखना है। सामान्य स्थिति में आए, दूसरी तरफ झुकना है। सामान्य स्थिति में आए, एक बार फिर दोहराएंगे। सामान्य स्थिति में आए, वापस सामान्य स्थिति में आए। अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेकर आए, अपने पाँवों को एक साथ में लेकर आए। अगला आसन हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने के लिए अपने दोनों पाँवों को 2 से 3 इंच की दूरी पर खोलें। लंबा सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। सांस को छोड़ते हुए हमें धीरे धीरे सामने की तरफ झुकना है। इसमें आपके घुटने हैं, ये वाला पार्ट वो हमेशा सीधा रहेगा। आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे की तरफ जाना है। इसमें आपको हथेली या हाथ ग्राउंड पे टच नहीं हो रहे तो करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाना है। थोड़े समय तक बने रहने के बाद ऊपर की तरफ आए। इन हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आए। एक बार फिर दोहराएंगे। लंबा सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, सामने की तरफ झुकाना है। वापिस सामान्य स्थिति में आए। इसके बाद में इसका काउंटर पोज हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर सहारा लगाएं। सांस को अंदर खींचते हुए हमें पीछे की तरफ जाना है। सामान्य स्थिति में आए, फिर से सांस को अंदर की तरफ खींचते हुए पीछे की तरफ जाना है। सामान्य स्थिति में आए, दोनों हाथों को सीधा करें। यह हो गए अपने स्टैंडिंग आसनास। इसमें हम वीरभद्रासन भी कर सकते हैं। वीरभद्रासन के लिए हमें अपने दोनों पाँवों को सामने की तरफ स्प्लिट करना है, फ्रंट स्प्लिट में खोलना है। यहाँ से आपको अपने आगे वाले पाँव को, जिसमें आपकी थाई और आपकी पिंडली के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, वहाँ तक आना है। पीछे वाला पाँव भी आपका सीधा रखना है। आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। यह है वीरभद्रासन, जिसमें आपका शरीर एक वीर योद्धा की तरह दिखाई देता है। तो आपकी सामान्य स्थिति में आए, यहीं से हमें दूसरे पाँव को रिपीट करके करना है। अपने दूसरे पाँव को आगे की तरफ करें। अपनी जंघा और पिंडली के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएं। सांस को खींचते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। और फिर सामान्य स्थिति में आ जाए।
स्टैंडिंग आसनास के बाद में हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन। तो अपने सामान्य स्थिति में बैठ के दंडासन की स्थिति, ये सामान्य बैठकर किए जाने वाले आसन की मुद्रा है। इसमें आपके दोनों पांव सीधे, आपके दोनों हाथ आपके कुल्हों के पास में लगे हुए, आपकी कमर सीधी, आपको बिल्कुल सामने की तरफ देखना है। यहाँ से हम सबसे पहला आसन करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए अपने दोनों पाँव को नज़दीक में लेकर आए, अपने दोनों पंजों को मिलाना है, अपने दोनों हाथों का सहारा लगा के रखना है, कमर को सीधा रखना है, सामने की तरफ देखिए, आप आंखें बंद करके सामान्य ब्रीथिंग कीजिए। दोनों पाँव को वापस सीधा कीजिए। वापस दंडासन की स्थिति में हम थोड़ा सा पाँव खोलकर अपने कमर को भी थोड़ा रिलैक्स छोड़ सकते हैं, रिलैक्स करना है। यहाँ से हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए अपने दोनों पाँव को मोड़कर अपने हिप के नीचे लेकर आना है। यहाँ से कंफर्टेबली अपने कुल्हों को, अपने दोनों एड़ी को ओपन करके उनके बीच में रेस्ट या आरामदायक स्थिति में लगाना है। अपने दोनों हाथ अपने थाइज के ऊपर, यहाँ से आंखें बंद करके सामान्य ब्रीथिंग करेंगे। वज्रासन के बाद में हम रिपीट करेंगे सशंकासन। अपने दोनों पाँव को बाहर की तरफ खोलना है, लंबा सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और सामने की तरफ झुकना है। आपका ललाट आपको धरातल पर लगाना है। सामान्य स्थिति में आइए। यहाँ से हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने दोनों नीज के ऊपर आना है। यहाँ से लंबा सांस लेते हुए अपने एक एक हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाना है। अपने एड़ी को टच कीजिए, दूसरे हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाइए। आसन की अंतिम अवस्था में थोड़ी समय तक बने रहें। अब फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आए और सामान्य स्थिति में जाएं। पहले वज्रासन में जाएं। वज्रासन के बाद अपने दोनों पाँव को बाहर की तरफ खोलें और दंडासन की स्थिति में थोड़े समय के लिए रिलैक्स करें। यहाँ से अगला हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दंडासन की स्थिति से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। वापस सामान्य मुद्रा में आइए। सांस को ऊपर की तरफ उठा दे, सांस लेना है, सांस छोड़ते सामने की तरफ झुकिए। सामान्य स्थिति में आइए। बैठकर किए जाने वाले आसन जैसे ही अपने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में हम करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। मकरासन की स्थिति में, आरामदायक स्थिति में लेटें। अपने दोनों हाथों को इस तरह से नीचे की तरफ लगाएं और आप ठोड़ी के ऊपर इस प्रकार से रिलैक्स कर सकते हैं। आपके पाँव दोनों इस प्रकार खुले रहेंगे, आपका पंजा बाहर की तरफ, या आप इस तरह से भी रिलैक्स कर सकते हैं, जिसमें आप अपने चिक को अपने दोनों हथेली के ऊपर रेस्ट कर सकते हैं, दूसरी साइड भी रिलैक्स कर सकते हैं। यह है मकरासन। मकरासन के दूसरे पोज में हम अपने दोनों हाथों को बेंड करेंगे। अपना चिन को हम अपने दोनों हथेलियों के बीच में रेस्ट देंगे
और अपने एक एक पाँव को मोड़कर अपने हिप के पास में लेकर आना है। वापिस सामान्य स्थिति में जाना है। यहाँ से हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने दोनों पाँव को पहले नज़दीक लेकर आए। आपका पंजा बाहर की तरफ खुला हुआ रहेगा। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास में लेकर आना है। यहाँ से सांस को अंदर खींचते हुए ऊपर की तरफ उठना है। इसमें आपके शरीर की स्थिति एक घन उठाए हुए सर्प की जैसी हो जाती है। वापिस सामान्य स्थिति में जाएं। एक बार फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। वापिस सामान्य स्थिति में जाइए। यहाँ से अभी हम करेंगे शलभासन। पहले मकरासन की स्थिति में थोड़ा रिलैक्स करें। अपने दोनों पाँवों को बाहर की तरफ खोलें। वापिस सामान्य स्थिति में आने के लिए अपने दोनों पाँवों को नज़दीक लेकर आएँ। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास में शिफ्ट करें। यहाँ से अपने एक एक पाँव को पहले ऊपर उठाना है। यह है अर्ध शलभासन। नीचे लेकर जाएं। दूसरे पाँव को ऊपर की तरफ उठाएं। वापस नीचे लेकर जाएं। अभी दोनों पाँव को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है। वापस नीचे लेकर जाएं। लंबा गहरा सांस लेते हुए पाँव को एक बार फिर से ऊपर की तरफ उठाना है। वापस सामान्य स्थिति में लेकर जाएं। दोनों हाथों को आगे की तरफ शिफ्ट करें। मकरासन जो पेट को लेकर किए जाने वाले आसन का बेसिक पोज है उसमें जाएं। यहाँ से अभी हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए अपने दोनों पाँव को मोड़ें। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ शिफ्ट करें। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पाँव के एंकल पकड़ने हैं। लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है। पाँव को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। आसन को एक बार फिर दोहराएंगे। लंबा सांस लेते ऊपर की तरफ उठना है। पाँव को रिलैक्स छोड़िए। सामान्य स्थिति में जाना। अगला हम करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। उसके लिए सबसे पहले हमें शवासन की स्थिति में लेटना रहेगा। जिसमें अपने दोनों पाँव खुले रहेंगे। अपनी दोनों हथेली आसमान की तरफ रहेगी। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स आरामदायक स्थिति में। यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए अपने एक एक पाँव को मोड़कर अपने चेस्ट के पास में लेकर आना है। अपने दोनों हाथों से अपने नी को पकड़ना है और अपने फोरहेड को ऊपर की तरफ उठाना है और अपने घुटने के ऊपर लगाना है। तो अपने पाँव को सीधा कीजिए। दूसरे पाँव को मोड़कर नज़दीक लेकर आना है। सीधा कीजिए। अभी यहाँ से दोनों पाँव को एक साथ मोड़कर ऊपर की तरफ लेकर आना है। सीधा कीजिए। एक बार फिर मोड़कर हमें बैंड करके जाना है। मैंने लगातार पकड़कर अपने फोरहेड को या अपने नोज को अपने घुटनों के ऊपर लगाना है। यह है पूर्ण पवन मुक्तासन। तो आप इसमें दोनों पाँव को सीधा कीजिए। शवासन की स्थिति में थोड़े समय के लिए रिलैक्स करें। यहाँ से हम करेंगे नौकासन। नौकासन करने के लिए मैं दोनों पाँवों को एक साथ में लेकर आए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऊपर बॉडी को बैंड करते हुए दोनों हाथों को अपने एंकल की तरफ लेकर जाना है।
आसन को एक बार फिर दोहराने के लिए अपने दोनों पाँव को नज़दीक लेकर आए हैं, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, दोनों पाँव को ऊपर उठाना है। सामान्य स्थिति में जाएगी। यह हो गए अपने लेट कर किए जाने वाले आसन। यहाँ से हमें दाएं बाएं तरफ रोटेट होकर आराम से सामान्य स्थिति में बैठना है। यहाँ से हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए लंबा गहरा सांस लीजिए और झटके से सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। सामान्य श्वास लीजिए। हम इसमें सांस को झटके के साथ में 20 से 30 स्ट्रोक कर सकते हैं। एक बार फिर दोहराएंगे। लंबा सांस लेना है, वापस सामान्य ब्रीथिंग कीजिए। अगला हम करेंगे अनुलोम विलोम। अपने दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने अंगूठे से अपने दाहिने नोज स्टिल को बंद करें, बाएं नोज स्टिल से श्वास को अंदर लेना है। बाएं नोज स्टिल को बंद करके दाहिने से वापस छोड़ना है। दाहिने से श्वास को अंदर लेंगे और बाएं से श्वास को छोड़ेंगे। यह एक प्रक्रिया पूरी हुई। इस प्रकार से हमें 20 से 30 स्ट्रोक तक कंटिन्यू अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, करना है। सामान्य स्थिति में आए। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। आपका तर्जनी फिंगर आपके ललाट के ऊपर, मध्यमा आपकी आंखों की पुतली के ऊपर और बाकी दोनों फिंगर आपके नीचे की तरफ रहेंगे। अपने दोनों अंगूठों से हमें हमारे ईयर पटल को बंद करना है। लंबा सांस लेना है और भौरे की तरह आवाज़ में हमें गुंजन करना है। सामान्य स्थिति में आए। अपने दोनों हाथों को आपस में रख करना है और अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलिए। यह हमारा 25 से 30 मिनट का अगर अपने पास में समय है तो उसके लिए एक योगा सेशन है।